देवकी के गर्भ से जितने बालक होंगे मैं सब बालकों को तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। तो कंस ने कहा कि इस बात की गारंटी क्या है? तो श्री वसुदेव जी कहने लगे कि सारी दुनिया जानती है कि वसुदेव की जुबान से जो शब्द निकल गया वो अटल है। और केवल दुनिया नहीं जानती, कंस भी जानता है। इसलिए कंस ने सोचा कि भाई वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता, और वसुदेव जी ने भी कह दिया कि यदि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने कारागार में हमें कैद करके रखो, हथकड़ी बेड़ी डाल करके रखो। जितने बालक होंगे हम एक एक करके आपको सौंपते चले जाएंगे। तो देखो कंस दुष्ट तो है ही, वसुदेव जी की बात मान करके देवकी को और वसुदेव जी को ला करके कारागार में बंद कर दिया, हथकड़ी बेड़ी डाल दिया। और अब एक एक करके देवकी मैया के गर्भ में 6 बालक आए। उन 6 बालकों का कंस ने एक एक करके वध कर दिया। इतना निकृष्ट कार्य कंस ने किया, बाल वध किया, कंस बालकों का हत्यारा हो गया। तो समझ लो कि अब कंस का अंतिम समय आने ही वाला है। सप्तम गर्भ के रूप में हमारे श्री शंकरषण देव भगवान श्री बलराम जी बड़े भैया दाऊ भैया देवकी मैया के गर्भ में आए, लेकिन योग माया के माध्यम से भगवान ने बड़े भैया दाऊ भैया को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करा दिया, जो पहले से ही वसुदेव जी के घर में विद्यमान है। और अष्टम गर्भ के रूप में आज हमारे भगवान श्री हरि नंद के लाला के रूप में देवकी मैया के वसुदेव जी के लाला के रूप में गर्भ में आए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जो दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बाणे खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, दे जाने हो निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, परम सभीत धरा कुला।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म विदश्चा जन्म शब्दात् तच्च दिव्यं स्वशक्ति मात्रोद भवात मुख्यं तस्य हि कारुण्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो देखो भगवान का जन्म भी श्रेष्ठ है, भगवान का कर्म भी श्रेष्ठ है। माने जीव का कल्याण करने वाला है, मंगलमय है, परम पवित्र है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हे राजन, भगवान श्री हरि देव की मैया के गर्भ में आ गए और ब्रह्मादि इंद्रादि देवताओं ने आकर के मैया के गर्भ की कंस के कारागार में गर्भस्तुति करी। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन्श्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेतान् भवाय कल्प्यते। भगवान श्री हरि की सत्य 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 कह करके बड़ी वंदना की, बड़ी स्तुति की। इसी का नाम है गर्भस्तुति। तो देखो अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया है। भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आया तो आज काल भी परम शोभन बन के आया है। कालः परम शोभनः, माने भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बभकरण आ गया और मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। उस समय भगवान अचानक देवकी और वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। तो देखो ये तो कंस के कारागार में भगवान श्रीमन्नारायण प्रकट हुए। ये तो हो गई मथुरा की बात, लेकिन अब हम जरा चले गोकुल की ओर। तो गोकुल में देखें कि नंद बाबा के यहाँ क्या हो रहा है। तो नंद बाबा के यहाँ भी कोई लाला नहीं हुआ। नंद बाबा भी बेचारे बड़े परेशान हैं। तो नंद बाबा भी साधु संत गौ सेवी हैं, ब्राह्मण सेवी हैं। आज नंद बाबा ने अपने गुरुदेव श्री सांडिल्य ऋषि जी से प्रार्थना करी। तो जैसे श्री वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को आशीर्वाद दे करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करके
चार चार लाला प्रदान कर दिए। ऐसे ही आज गुरुदेव श्री सांडिल्य ऋषि जी ने साधु संत ब्राह्मणों को साथ लेकर के ऐसा दिव्य अनुष्ठान किया कि उस अनुष्ठान के माध्यम से श्री वसुदेव जी मथुरा से कारागार से लाला को लेकर के आ गए और किसी को पता ही नहीं लगा, सुला करके चले गए। आज सुनंदा ने जब भाभी के कमरा में जा करके देखा तो दंग रह गई। नंद बाबा और गुरुदेव सांडिल्य ऋषि जी यमुना जी के किनारे पर बैठे माला सटकाए रहे। अबई तो भयोनाए और आगे की पतोनाए, लेकिन आज सुनंदा ने देखा तो दंग रह गई और सुनंदा दौड़ी चली गई। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, जब इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी तो नंद बाबा ने सुनी। नंद बाबा ने कही, अरे बहना का भयो, अरे बहना का भयो। तो सुनंदा कहने लगी, अरे भैया तेरे लाला भयो, तेरे लाला भयो। अब जैसे ही लाला के जन्म की खबर नंद बाबा ने सुनी तो 80 वर्ष के नंद बाबा 18 साल के छोरा की तरह हो गए, एकदम युवा। नंद बाबा के हर्ष का, नंद बाबा की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा।